नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट मुझे देनी थी आप लोगों को, जो कि आपकी रिलेटेड है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बच्चों के लिए है, और दूसरे जो कि आपके माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी सहारनपुर में है, उन बच्चों से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आज की आपकी दोनों बच्चों के लिए रहने वाली है। पहली अपडेट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएड एग्ज़ाम को लेकर है, ठीक है ना। एमएड एग्ज़ाम, जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दोनों यूनिवर्सिटी करवा रही हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अपना अलग करवा रही है और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी अपना एमएड का एग्ज़ाम अलग करवा रही है, ठीक है ना। और दूसरी अपडेट जो मुझे देनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एडमिशन को लेकर। तो एडमिशन को लेकर ये अपडेट है, वो बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, ठीक है ना, कुछ क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज भी आए थे, इसलिए मुझको ये अपडेट देनी पड़ेगी। और ये अपडेट निकल के आई है क्योंकि वो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मेरा लिस्ट में तो नाम आया था एडमिशन के टाइम, लेकिन उस टाइम पे मैं क्या एडमिशन नहीं ले पाया किसी वजह से, तो अब क्या होगा कि आपके एडमिशन रीओपन हो चुके हैं, यानी कि जो आपका एडमिशन की जो प्रोसेस है वो फिर से ओपन कर दी गई है दोनों यूनिवर्सिटी की तरफ से, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हो या फिर वो आपका माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है ना। यानी कि ग्रेजुएशन की फिर से आपके एडमिशन फिर से खोले गए हैं, तो आप फिर से जाके एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपके लिए अपडेट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी इसकी सीसीएस यूनिवर्सिटी की और आपकी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ये अपडेट सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या कह रही है अपने बच्चे को, आज से फिर से यूजी के पंजीकरण, यानी अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन में आप फिर से क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर से इन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खोल दी है, ठीक है। छात्र 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, कॉलेज और कोर्स नहीं भरे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीएसयू कैंपस और कॉलेज में यूजी के 30 कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार से फिर खोले गए हैं। विश्वविद्यालय ने अंतिम बार छात्रों को मौका दिया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। तो भाई 17 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो वो बच्चा जिसने एडमिशन के टाइम पे उसका लिस्ट में तो नाम आ गया था, लेकिन किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पाया है, तो वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 अक्टूबर है। कैंपस कॉलेज में यूजी में एडमिशन की प्रक्रिया 2.5 महीने से चल रही है। 1,60,000 सीटों में से बुधवार शाम तक 89,438 एडमिशन हो चुके हैं। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अंतिम अवसर दिया गया है। देखो ये क्या है, लास्ट मौका है, ठीक है ना। अब 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। इसमें कॉलेज और कोर्स नहीं भरे जाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो अब संबंध रखते हैं बच्चे, वो कौन कौन से हैं, वो आपके वही 6 डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, है ना। तो ये इधर के बच्चे, बागपत, ये इधर के जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो सारे अब सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आपकी शाकुंभरी यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए। शाकुंभरी वाले यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑफिशियल नोटिस है माँ शाकुंभरी की तरफ से। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, ऑफिशियल नोटिस है, कब का है, 12 तारीख का, यानी कि कल का ये आपका नोटिस है, ठीक है। क्या दिया गया है, ये इनका एमएड के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है, एमएड के बारे में बता रहे हैं। जो एमएड का एग्ज़ाम ले रही है आपकी ये माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो कि सहारनपुर में है, इनकी जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है आपकी 30 अक्टूबर, है ना। 30 अक्टूबर को इनका एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएड प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित केंद्र, यानी कि जो सेंटर बनाया गया है सहारनपुर में, जो आपका एमएस कॉलेज है यानी कि महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर में है, उसको एमएड के लिए सेंटर बनाया गया है, ठीक है। एमएड की प्रवेश परीक्षा का समय यानी कि टाइमिंग क्या है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। और एलएलएम प्रवेश परीक्षा की तिथि भी इसमें बताई गई है, उनका भी 30 तारीख को ही क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एलएलएम का जो सेंटर बनाया गया है उसको जे विजयन कॉलेज को, यानी जो सहारनपुर में उसको बनाया गया है, और जो एलएलएम का
एग्ज़ाम का टाइम रहेगा वो 10 बजे से 12 बजे तक इनका रहेगा, है ना। तो ये तो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वालों के लिए अपडेट थी। अब देखो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने भी अपने बच्चों के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन रीओपन किए हैं, है ना। ये देखिएगा आप, इसके अतिरिक्त उपरोक्त पाठ्यक्रमों में पंजीकरण से वंचित छात्र छात्राओं को पुनः विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण करने का अवसर दे रही है, ठीक है ना। और कब से कब तक का, 15 तारीख से 25 तारीख तक प्रदान किया जाएगा, है ना। यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक वो बच्चे जो MSU में एडमिशन लेना चाहते थे, या एक बच्चा ऐसा भी था जिसका मेरे पास मैसेज आया था, उसने कहा था कि सर मेरा नाम तो आ गया था फर्स्ट लिस्ट में ही, लेकिन मैं एडमिशन नहीं ले पाया किसी वजह से, तो अब क्या करूं। तो भाई अब अपना क्या कर लो, फिर से रीओपन हो चुके हैं आपके रजिस्ट्रेशन, आपके फिर से रीओपन हो चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। डेट आपकी 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपकी दी गई है ना। तो ये क्या है, MSU में। और MSU में कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते हैं, MSU में जो संबंध रखते हैं आपका सहारनपुर के बच्चे, शामली के बच्चे और मुजफ्फरनगर के बच्चे, है ना। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अब आते हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, CCSU में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इनको क्या है MSU में यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे JVJN या फिर अपने सहारनपुर के MS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, तो अब वो फिर से क्या रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आपका लिस्ट में नंबर आ गया था और आप उस टाइम पे एडमिशन नहीं ले पाए हैं किसी वजह से, तो अब घबराने वाली बात नहीं है, ईजिली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर है, तो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और तो यही थी अपडेट। और अगर बात करें एमएड की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं CCS यूनिवर्सिटी को लेकर, है ना। CCS यूनिवर्सिटी का जो एमएड का एग्ज़ाम है, ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी का जो एमएड का एग्ज़ाम है आपको पता ही है वो कब है, 16 अक्टूबर को, है ना। और कुछ बच्चे ये भी करके परेशान है कि सर क्या एग्ज़ाम टलेगा या नहीं टलेगा, क्योंकि 15 और 16 को क्या है, UP PAT का एग्ज़ाम है ना। तो बहुत, लेकिन हाँ मुझे पता है 15 और 16 को UP PAT का भी एग्ज़ाम है और 16 को आपका CCS यूनिवर्सिटी वालों का एमएड का एंट्रेंस भी है ना। तो टलेगा नहीं टलेगा ये तो बात की बात है, तो लेकिन कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम अभी 16 अक्टूबर को ही हो रहा है, एमएड वालों का भी, ठीक है। और जो बात रहेगी आपकी MSU वालों की, अगर बात करूं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वालों की बात करता हूं, उनके एमएड के एग्ज़ाम के बारे में अगर बात की जाए तो उनका तो आपको पता ही है 30 अक्टूबर को MSU वाले क्या है अपना एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये जो 2 डेट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एडमिशन की अगर मैं बात करूँ, तो एडमिशन की अगर बात की जाए तो दोनों यूनिवर्सिटी में, चाहे वो आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो या फिर वो आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर हो, दोनों में आपके एडमिशन क्या हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसका एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, भले ही लिस्ट में नाम था, तो वो फिर से क्या आपने रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो फिर से क्या रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यही मुझे अपडेट देनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि वो एडमिशन से रह जाए, है ना। तो इसलिए मुझे ये अपडेट आपको देनी पड़ी है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू।